नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सोनू कपासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टर जी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं काफ़ी लंबे समय बाद पैट की आंसर की के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ और मेरा आग्रह है कि आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में आपका 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट हुआ तो उसके सभी विषयों के आपका टोटल 100 क्वेश्चन के आपका सही आंसर्स हैं यहाँ पर। तो इस जिससे कि आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो ये आपका 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का सबका क्वेश्चन बुकलेट 2 है, ठीक है। तो जिसका ये है उसका सीरीज तो बड़ा, जिसका सेट 2 है तो उसको तो हूबहू वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बाकी जो स्टूडेंट जो है आपका अलग सेट वाले हैं तो उनके विकल्प आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसका ध्यान में रखें। और आपके सभी सही आपका 100 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हैं। तो आप शुरुआत करते हैं। इस सेट पे में क्या है कि शुरू में आपका टेबल से रिलेटेड आपका प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिएगा ये जो आपका प्रश्न है कि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, तो इस प्रश्न को आप देख लेना। और इस पे बेस्ड जो प्रश्न है टेबल पे बेस्ड, तो इसका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि किस जिले के विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो देखिएगा जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल आंसर आपका डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर भी आपका 25 से 30 मिनट जाएगी और 25 से 30 मिनट में ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आप अपना स्कोर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की जो संख्या न्यूनतम है वो है आपका जिला ई। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका सी जिला ई सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे सवाल पाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर कि वर्ष 2011 किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक था। तो इसका जो है आपका कैलकुलेशन के बाद जिला ए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी है इस सेट में, आपका ये ऑप्शन चेंज हो सकता है। तो आप इस प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद इसके ऑप्शन जिला ए जो है जिस भी ऑप्शन पर हो वो आपका ठीक बैठेगा। उसके बाद में आपका तीसरा है यहाँ पर प्रश्न कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की जो संख्या है इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 88.54%। ये आपका ऑप्शन ए है 88.54% इस सेट में। उसके बाद चौथे प्रश्न पे आते हैं कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है वो जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 2012। तो ऑप्शन डी 2012 इसका सही उत्तर है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न इस आपका टेबल पे बेस्ड है वो है जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में मतलब किस वर्ष सबसे कम है। तो ये ऑप्शन आपका डी इसका भी रहेगा 2013। तो ये 2013 आपका हो जाएगा इसका। आप प्रश्न को देख लेना और प्रश्न के हिसाब से विकल्प को देख लेना। इसके बाद में अगला जो है आपका प्रश्न है, ठीक है, ये 5 कंपनियों पर बेस्ड आपका टेबल से रिलेटेड आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हम आएंगे छठे प्रश्न पे यहाँ पर कि कंपनी टी द्वारा मार्च, और इसमें पूछ रहा है कि स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 144 होगा। 144 ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी 144 सही हो जाएगा। उसके बाद सातवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेची गई उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 118। 118 सही उत्तर होगा। उसके बाद हम आते हैं आप प्रश्न संख्या 8 पर कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेची गई उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के साथ अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा आपका 59:80। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ऑप्शन डी 64.71% बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है
कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो यह अंतर आपका ऑप्शन डी के अनुसार 85 होगा आपका। तो 85 यहाँ पर सही उत्तर है। उसके बाद यही आपका अगर परसेंटेज का चैप्टर आपका बढ़िया से आता है तो इन टेबल्स को और जो ये आप पाई चार्ट आया है इसको आप देखकर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लगा सकते हैं। तो 11वें प्रश्न में कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक आपका खर्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका डी 86% सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 86%। उसके बाद आते हैं बच्चों कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.78%। 12.78%। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पर कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन डी यहाँ पर 35% आपका बनेगा। तो ऑप्शन डी 35% सही उत्तर होगा। उसके बाद में आपका ये अगला प्रश्न है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि आपका 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 72,50,000। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर दिया हुआ है 72,50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है अगला 15वां प्रश्न कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल धनराशि आपकी ये है आपका 1,80,00,000। तो 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना की खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से आपका कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पर आपका 2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो 2005 में इनके व्यय का अनुपात क्या होगा। तो कैलकुलेशन के बाद में आपका ऑप्शन डी 45.68 ये आपका सही उत्तर होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आने वाले समय में इससे मिलेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। 17 में है कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का जो व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय आपका 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 102 करोड़। ऑप्शन आपका ए। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का जो व्यय है वो 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की जो आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में यहाँ कंपनी ए की आय क्या थी ये निकालना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका सही उत्तर बैठेगा ऑप्शन बी 464 करोड़। तो 464 करोड़ इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में आप आते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है कि यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय कंपनी बी के व्यय के साथ क्या अनुपात होगा। तो ये ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन सी 15:17। 15:17 सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 20 कि आपका यदि 2002 में कंपनी बी का जो व्यय है वो 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी। तो ये आपका 260 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न तक आपका 260 करोड़ हो गया। वीडियो के अंत में आप कितने प्रश्न आपके इस अनऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ठीक बैठे हैं वो कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर इसके हिसाब से कितना बैठ रहा है। जब आपका 16 अक्टूबर के भी दोनों शिफ्टों के पेपर हो जाएंगे तो इसके बाद हम चारों पेपर का एनालाइज करते हुए एक कट ऑफ वीडियो आपको देंगे। 21वां प्रश्न संख्या है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था वो क्या कहलाया था। तो आप सब सही करके आए होंगे कि धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो इसमें ऑप्शन बी आपका समुद्रगुप्त सही उत्तर है। समुद्रगुप्त सही उत्तर है। और उसके बाद 23वें पे आते हैं जजिया जो कर था
वो फिर से लगाने वाला मुग़ल शासक का नाम क्या था? तो देखिए अकबर ने बंद किया और बाद में जो है औरंगज़ेब ने आपका चालू किया। तो ये ऑप्शन बी औरंगज़ेब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में माना जाता है? प्रश्न संख्या 24। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रेलवे यहाँ पर जो है आ जाएगा। रेलवे अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण देन है भारत के लिए। उसके बाद आते हैं 25वें प्रश्न पर कि पंचतंत्र की जो कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो देखिएगा बड़ी मोटिवेशनल इसमें कथाएं हैं, ठीक है, जो बच्चों का दिमाग बहुत ही तेज बनाती हैं, उनको जीना सिखाती हैं। तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित है पंचतंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 पर कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इनमें तोड़ा था इन्होंने ऑप्शन डी के अनुसार नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसमें आपका आ जाएगा कि इसके बाद में जब 1857 के विद्रोह के बाद में आपका ऑप्शन सी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि वहाँ के राजा रानी के अधीन कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो इसमें अपना भारत सरकार का अधिनियम 1935, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसके बाद 29वें प्रश्न पर आते हैं कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुरुआत की गई थी रास बिहारी बोस जी द्वारा। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें जान डाली और मेन भूमिका निभाई। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, गठन का मामले में रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी। उसके बाद में आते हैं 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। उसके बाद 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारत की अगर हम बात करें जो भारतीय थे तो ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन वो जो है अंग्रेज थे, ठीक है, लेकिन भारत की बात किया है तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न 32 पर कि जो GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे भी आप बिल्कुल ठीक करके आए होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पर ऑप्शन बी इस सेट के अनुसार ठीक होगा, आपके में ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है। तो ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद 33वां कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सामान्य प्रजनन दर हो गई। इसका ऑप्शन बी सामान्य प्रजनन दर सही उत्तर है। उसके बाद 34वें प्रश्न पर आते हैं हम कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। और फिर 35वें प्रश्न पर आते हैं कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रस्फोट या फटना, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा मानसून का मतलब फटना या प्रस्फोट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न 36 पर। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राइमरी सेक्टर बोले तो ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद में 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो इसमें ऑप्शन सी आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीनें हैं भारत में वो पश्चिमी भारत की तरफ ही हैं, ठीक है। आपका जो है आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा इसका उत्तर आपका पंजाब, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं हम 38वें प्रश्न पर कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? बहुत क्वेश्चन ये आता है, तो ये 14, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए 14 हो गया आपका। उसके बाद 39 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ये आपको फिल करना है, उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए, तो इसमें है आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी इस सेट के अनुसार सही होगा।
उसके बाद योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ये ऑप्शन सी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न संख्या 41 कि 42वें जो संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो इसमें जो है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये ऑप्शन बी इस सेट के अनुसार सही है। ठीक है, आपके में ये ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इनको देख लें। क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं, सभी विषयों से क्वेश्चन आए हैं। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमारे अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर ये जो सभी दिए हुए हैं, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये सभी जो है सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो है ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद में अगला प्रश्न है 43वां यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये रहता है। तो अनुच्छेद मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 आपका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 29। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि 44वां है कि सहकारी का आयोग निम्नलिखित में से आपका किससे संबंधित है। तो ये है आपका ऑप्शन बी केंद्र और राज्य से संबंधित, केंद्र और राज्य से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और प्रकाश वर्ष क्या है, ये एक मतलब दूरी मापने का तो है, और दूरी किसकी मापने का, प्रकाश की गति मापने की इकाई है। तो ऑप्शन डी प्रकाश की गति यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सभी अम्लों में समान तत्व है कौन सा, सल्फर, इनमें से कोई नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए, जो आपको प्रमुख एसिड्स हैं उनको पता होगा, HNO3, H2SO4, HCl, सब में H यानी कि हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन बी आपका हाइड्रोजन यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन आजकल घरों में होते हैं, तो उनमें वो क्या लेपित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका टेफ्लॉन, ऑप्शन बी ये सही उत्तर होगा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का क्या कार्य है, कानून बनाना, अनुच्छेद 245 के अनुसार। तो कानून बनाना, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर, वो है कि 49वां प्रश्न है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर, ठीक है, प्रकाश कैसा है, उसकी कितनी मात्रा है और कितने समय तक रहता है, तो इस पर पौधे का विकास प्रभावित आपका होता है। उसके बाद अगला जो है आपका भिन्नों की तुलना का प्रश्न है, ठीक है, आपने अंश को हर से भाग करके आपका उत्तर फाइंड आउट किया होगा, तो आपको ऑप्शन ए 11/13 इस प्रश्न का मिला होगा। 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 11/13 ऑप्शन ए। उसके बाद आपका 51 नंबर पे सवाल दिया हुआ है। तो देखो ए की 3 + बी की 3 के फॉर्म में दिया हुआ है। नीचे जो है जब आप इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो a² + b² - ab वाला पार्ट दिया हुआ है, तो उत्तर a + b अर्थात आप इनको a की जगह 2.1 यानी कि और यहाँ पर 5.8 को जब जोड़ेंगे तो आपका सही उत्तर आएगा यहाँ पर 7.9, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 7.9 आपका सही उत्तर होगा। 52वें प्रश्न में आप करते हैं कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो है भौतिकी में उत्तीर्ण और 80% जो है तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। तो कुल मिला के ये जो सवाल आपका है इसका उत्तर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5%, ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा बी पर। तो ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन बी 5% इसका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमानी जो है स्तनधारी है, ठीक है। तो मैमल्स वाला जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारी जो जलीय जीव है अपने भारत का डॉल्फिन, वही सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो यहाँ ऑप्शन डी डॉल्फिन आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका डॉल्फिन। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम, 54 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है, घातांक और करनी वेस्ट आपका ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जो √9 - फिर 4√5 है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका √5 माइनस आपका 2, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत पूछ रहा है, तो पाँचों को जोड़ के आपका
5 से भाग करोगे तो आपका ये उत्तर आएगा ऑप्शन सी 140। उसके बाद में अगला प्रश्न है ये इति वाला का सही अर्थ जो है भेद है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर समाप्ति और विघ्न, ऑप्शन बी समाप्ति और विघ्न, ये सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। जो नहीं रखता उससे नास्तिक। तो यहाँ पर रखने वाले का पूछा गया तो आस्तिक हो गया। उसके बाद स्थावर का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जंगम। जंगम जो है स्थावर का विलोम शब्द है। उसके बाद बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिएगा जो सबसे सटीक आपका विकल्प है वो है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 60वें प्रश्न पर कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस अल्प, ऑप्शन ए सु प्लस अल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा भी है, इस बच्चे ने हाईलाइट भी कर रखा है इसको, ठीक है। और इसके बाद इस पर आपका 5 क्वेश्चन बेस्ड दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स। तो जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका थैंक यू कार्ड जो है आपका सही बैठेगा। तो ऑप्शन डी थैंक यू कार्ड यहाँ पर होगा। उसके बाद 62वां प्रश्न है आपका ये वाला कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। क्या इस पर मतलब ये सरकारी रूप से छुट्टी है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 63वें प्रश्न पे आते हैं चूज द करेक्ट। आपका जो है ये विलोम शब्द के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो रैपिड का, तो रैपिड का हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्रेडी करके, जो ऑप्शन बी है यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद गिव वन वर्ड आपका सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आपका लाइन दी हुई है कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, सुख दुख में जो एक रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोइक, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सटीक उत्तर होगा स्टोइक। उसके बाद यहाँ पर ये आपका इंग्लिश में पर्यायवाची से रिलेटेड है कि चूज द करेक्ट आपका सैनोनियम ऑफ टेम। तो टेम का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, डोसाइल, ऑप्शन बी डोसाइल। तो ये 65 प्रश्न हुए। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी बेटा, और आप सब सही करके आए होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है कथन पे जो दिया हुआ है लैपटॉप निर्माण कंपनियों के हाल ही में, ये आपका जो सवाल है इसका ऑप्शन डी कथन 2 कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। कथन 2 कारण क्यों है? क्योंकि सरकार ने जब लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया भाई, तभी तो लैपटॉप की जो है कीमतों में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न संख्या 68 पर कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को मतलब सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें ऑप्शन ए शुक्रवार सही बैठेगा, तो ये हो गया शुक्रवार। उसके बाद देखिए जो है आपका कोडिंग वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, तो इफेक्ट को कैसे कोडित करेंगे? तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका TGGFDE, ये सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 70वां कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और मतलब किसी देश, ये जो मतलब दूसरे देश का नाम पूछ रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो है ये चीज़ शुरू हुई है हाल फिलहाल जून में, तो यहाँ पर आएगा नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 उपहार, जो 17 स्कूल बसें जो हैं वो उपहार में किस देश को दी हैं? तो ये भी आपका पहला वाला ही आपका नेपाल ही रहेगा, तो ऑप्शन डी नेपाल इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए प्रश्न संख्या 72 में असंगत विकल्प को आपको चुनना है। तो देखिएगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सटीक उत्तर है वो ऑप्शन ए है यहाँ पर 401, क्योंकि देखिएगा इस 401 के सभी अंकों का योग आपका विषम है और बाकी को आप जोड़ेंगे तो वो सम संख्या आ रही है, तो ये आपका ऑप्शन ए 401 एक असंगत मिल गया इसमें। उसके बाद हम आते हैं
73वें प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम फिल करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन दिया। तो इसमें हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपकी आ जाएगी ऑप्शन डी पर। आपके जो है प्रश्न पत्र में ये इनका विकल्पों का क्रम अलग हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को भेजें ताकि वो आपका अपना इस सही स्कोर प्राप्त कर सकें। उसके बाद 74वें प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन आपका नाम से एक योजना शुरू की। तो ये आपका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर होगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये ऑप्शन आपका बी कर्नाटक यहाँ पर सही उत्तर होगा, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 76वां प्रश्न है यहाँ पर कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की। तो ये आपका यूके हो जाएगा, ऑप्शन बी यूके। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल पर। अगला है 77वां प्रश्न कि किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो इसमें आ जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर 78 नंबर पर कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना चल रही है। तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, तो इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा। उसके बाद आपका 79 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स जो है स्टेडियम। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका वाराणसी सही उत्तर होगा। आप फिर इस प्रश्न को पूरा पढ़ लें और उत्तर देखें। तो ऑप्शन सी ठीक है, वाराणसी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद आते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 80 कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ जो है साझा करते हैं, मतलब साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका 5 यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला 81 नंबर प्रश्न है कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन डी आपका ज़्लाटी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी ज़्लाटी। ठीक है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा। उसके बाद आएंगे 82 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए जो नए गठन के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लद्दाख आपका सही उत्तर है, लद्दाख। उसके बाद है अगला प्रश्न कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ICICI बैंक आपका सही उत्तर होगा, ICICI बैंक। उसके बाद आते हैं 84 नंबर प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपका अहिंसा से रिलेटेड आप जानते हैं महात्मा गांधी जी है और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला है वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन डी कोच्चि केरल आपका सही उत्तर होगा, कोच्चि केरल। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कथक आपका सही उत्तर होगा, कथक। उसके बाद 87वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद अगला 88 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो आप सब बच्चे इसका सही करके आए होंगे, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या चीज़ आपका हो रही है। तो देखिए जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो इफेक्ट फलस्वरूप क्या हो रहा है कि फसल पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तटीय रेखा में परिवर्तन, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है सी, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद आते हैं हम अगला 90 नंबर प्रश्न कि थॉम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बैडमिंटन आपका हो जाएगा, थॉम्स कप के रिगार्डिंग। उसके बाद में साथियों ये अगला जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है हिंदी का, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसके अधिकतर प्रश्न आप लोगों ने सही किए होंगे। तो इसमें प्रश्न संख्या 91
आपके में आगे पीछे हो सकते हैं गद्यांश वाले प्रश्न भी। ये प्रश्न का थोड़ा अंश मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया सही उत्तर। उसके बाद में आपका 92 नंबर प्रश्न है कि विदेश में जा बसे जो माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा क्यों नहीं करते। तो भैया क्या है कि अपनी ही जगहसाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जगहसाई से बचने के लिए, ये आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की जो शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ें को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए सबसे सही बात जो आपको ढूंढनी है, तो देखिएगा ये 2 पीढ़ियों का अंतरण, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक होगा। 2 पीढ़ियों के अंतर में हम वर्तमान और पास्ट की अगर 2 पीढ़ियों की बात करें तो दोनों के विचारों में अंतर होता है। नई पीढ़ी कुछ ना कुछ अलग आपका ग्रहण करती है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनमें संस्कारों का अभाव होता है। तो कुल मिला के यहाँ 2 पीढ़ियों का अंतरण आपका ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद है 94 संख्या प्रश्न की इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है। ठीक है, तो इसमें भाई जो आएगा आपका 94 नंबर प्रश्न में प्रश्न ए सही, सबसे सही उत्तर है कि बच्चों के परिवार के सदस्य, पत्नी और उनके बच्चे। आजकल एकल परिवार में यही होता है कि रहन सहन, खान पीन, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न है कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल जो है आपको तर्क चुनना है। तो इसमें आपका अधूरे संस्कार, ऑप्शन सी जो है अधूरे संस्कार यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अधूरे संस्कार। उसके बाद अगला दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है यहाँ पर, और अंतिम जो 5 प्रश्न हैं वो इस पर बेस्ड हैं आपके कि आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। और इस पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 में से कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए ठीक है कि जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। बच्चे उनके अनुसार नहीं बदल लेते, वो खुद को बदल लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद 97 संख्या है आपका प्रश्न संख्या कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता जो है गायब है, जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, पीढ़ी के जो है अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशीलता होती जा रही है, असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता है वो कम होती जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है। ठीक है, तो अभी तक अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंतिम 3 प्रश्नों के बाद में आप अपना कितने प्रश्न आपके सही बैठे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए 98वें प्रश्न में ये जो है आपका कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे अपने चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। तो इसके लिए है कि बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने। ठीक है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले पेंशन होती थी, अब तो नहीं है, लेकिन उसके लिए कोशिश जारी है, कई राज्यों में हो भी चुका है। और जब तक आप सिस्टम में आओगे तो शायद आप लोगों के लिए पेंशन लागू हो जाएगी। और पेंशन देखिए बुढ़ापे की लाठी होती है। ठीक है, तो पेंशन के सहारे बच्चे भी जो है माँ बाप का सम्मान करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। उसके बाद आते हैं 99 नंबर प्रश्न पर कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी कि माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी, ये इसका सबसे सही सटीक उत्तर यहाँ पर बैठता है। और अंतिम प्रश्न है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। ठीक है, माँ बाप वृद्धाश्रम में भेजने की चीज़ नहीं होते, लेकिन आजकल बड़े बड़े जो घर हैं, ठीक है, स्पेशली शहरों में ही होते हैं वो बड़े बड़े घर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका सबसे सही सटीक उत्तर है कि जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को देख नहीं पाए।
पाते। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया है, और नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई पाई पैसा नहीं जाता। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा हो और आपका आगामी भर्तियों में सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।